हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम अपनी उर्दू सीरीज की नोवेल में स्टार्ट करेंगे मिरातुल उरूज यानी कि मिरातुल सिरात। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खूबसूरत इख्तियार की हुई कहानी जो किसने लिखी है, डिप्टी नजीर अहमद द्वारा लिखी गई है। तो इस कहानी को समझने के लिए मैंने हिंदी का प्रयोग किया है क्योंकि शायद हमारी हिंदी मातृभाषा है और इसे हम अच्छे से समझ पाते हैं। हालांकि उर्दू को भी हम अच्छे से समझ पाते हैं, पर इस स्टोरी को समझाने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि उर्दू वाले ही समझ पाए, बिकॉज ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें एजुकेशन की स्पेशलिटी को दिखाता है कि एक्चुअल में एजुकेशन जो है वो नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट्स एनलाइटमेंट लिटरली। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। हाँ, इंसान में जज्बात पैदा करती है, इंसान में खूबसूरती पैदा करती है, चेहरे की नहीं, किरदार की खूबसूरती। हाँ, ठीक है। तो ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरीके से एजुकेशन हमारे मुआशरे के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो अब बढ़ते हैं मिरातुल उरूज डिप्टी नजीर अहमद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध उर्दू उपन्यास। ये उपन्यास पहली बार कब लिखा गया था? 1869 में लिखा गया था। एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो डिप्टी नजीर अहमद जी हैं, उन्होंने इस उपन्यास को यानी कि इस नोवेल को लिखी कब? 1869 में, 1869 में इसे प्रकाशित की। और इसमें क्या था? सामाजिक सुधार के बारे में। देखो, सारे ही लोग सामाजिक सुधार की बात करते पर अपनाता कौन है, ये देखना जरूरी है ना। इस उपन्यास में यानी कि इस नॉवल में एक मुस्लिम परिवार की दो बहनों की कहानी है। ये दो बहनें ऐसी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक बहुत चिड़चिड़ी, बहुत ही ज्यादा लाड प्यार में पली हुई बहन है। दूसरी है जिसने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, बहुत ही सुलझी हुई, हर किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाली लड़की। तो ये कहानी भारत के समाज में महिलाओं की ओर केंद्रित करते हैं। एग्जैक्टली, समाज में महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, सामाजिक सुधार पर केंद्रित है। तो आ जाते हैं इस कहानी के बारे में पढ़ने। इसका सारांश पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे। कहानी के आरंभ में बताया जाए तो यहाँ पर दो बहनें हैं, एक का नाम अख्तरी है और दूसरी का नाम है महतबी। तो शुरुआत में मुस्लिम परिवार की जो ये महिलाएं हैं, उनका शुरू होती है मिर्जा शाह, क्या, मिर्जा शाबी उल हसन की दो बेटियां हैं। क्या नाम है? अख्तरी और महतबी। अख्तरी समझदार पढ़ी लिखी है और उसे सभी काम आते हैं, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो कुकिंग हो, एवरीथिंग। एंड जबकि महतबी आलसी है, गैर जिम्मेदार है और इसे एजुकेशन में कोई भी रुचि नहीं है। ये कोई एजुकेशन में रुचि नहीं रखती है, इसका कोई भी इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ नहीं है। एंड बड़ी अजीब सी बात है कि एजुकेशन जैसी चीज आपको अगर ऐसी लगेगी कि हाँ भाई गैर गैर जरूरी चीज है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एक्चुअल में हमारी जिंदगी के लिए ही बहुत जरूरी है। तो अख्तरी और महतबी का विवाह हो जाता है और अख्तरी का विवाह जो होता है, अख्तरी जो है, याद रखना बेटा, अख्तरी जो है वो एक एजुकेटेड गर्ल है। अख्तरी, याद रखना, ठीक है। अख्तरी एक एजुकेटेड गर्ल है और महतवी क्या है? एक नॉन एजुकेटेड गर्ल है। याद रखना, इसके नाम में ना बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अख्तरी एजुकेटेड है और महतवी एजुकेटेड नहीं है। ठीक है। अब बात आती है इन दोनों की विवाह की। तो अख्तरी का विवाह बशीरुद्दीन से होता है जो एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति है। वो दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं। और दूसरी तरफ महतबी का विवाह किससे होता है? एक गरीब और आलसी व्यक्ति से होता है जिसका नाम है मिर्जा कासिम। तो आप याद रखें, अख्तरी का जो हस्बैंड है उसका नाम है बशीरुद्दीन और जो महतवी है उसके उसके जो हस्बैंड का नाम है वो है मिर्जा कासिम अली, कासिम अली। ठीक है, तो दोनों की शादियां हो जाती हैं। उनका जीवन, जो अख्तरी है उसका जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है अपने हस्बैंड के साथ में, और जो महतबी है उसका जीवन अपने शौहर के साथ में बहुत मुश्किलों भरा होता है, बहुत कठिनाइयों भरा होता है। वजह ये होती है कि दोनों ही आलसी होते हैं, दोनों ही रुचि नहीं रखते, घर बिखर जाता है इसके कारण। दोनों ही घरेलू कर्तव्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। अब इससे हमें ये भी होता है कि देखो, तुम्हारे जैसा ही तुम्हें हर कुछ मिलता है ना। जैसे तुम हो, इफ यू आर नॉन एजुकेटेड तो यू डिजर्व इट, राइट। इफ यू आर एजुकेटेड सो यू डिजर्व एजुकेशन। एग्जैक्टली और आप जैसे होते हैं, आपको वही चीज समाज में टकराती है, वही चीज जीवन में टकराती है। ये चीज हमें समझना बेहद जरूरी है।
तो अख्तरी और महतबी के जीवन को आगे देखते हुए इन दोनों का जीवन बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कि इन दोनों की एक दूसरे से पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे ही इन दोनों का जीवन भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंस होता है। आते हैं आगे, अख्तरी और महतबी का विवाह। अख्तरी का विवाह बता दिया, बशीरुद्दीन से हुआ। अब दोनों की समृद्धि क्या है कि अख्तरी अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताती है और वह अपने अच्छी तरीके से बच्चे संभालती, घर संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है, और उनकी शिक्षा और स्वभाव के कारण परिवार में वह सम्मानित भी होती है, समाज में भी सम्मानित होती है, अपने बच्चों को शिक्षा देती है, अच्छे संस्कार सिखाती है। ये बेसिकली जो स्टोरी है वो वुमेन एजुकेशन के ऊपर है, कि एक एजुकेटेड वुमेन कैसे अपने घर परिवार को संभालती है और एक नॉन एजुकेटेड वुमेन कैसे अपने घर परिवार को संभालती है। तो बेटा, यहाँ से आपने सीख भी लेके जानी है कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पर्सन। जो पर्सन एजुकेटेड है, अख्तरी और अख्तरी के पति, दोनों अपने घर को किस तरीके से चला रहे हैं, और महतवी और महतवी का पति दोनों नॉन एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। तो there's a difference between educated person and uneducated person। तो अख्तरी की समृद्धि से भाई उसके परिवार में भी उसकी बढ़ाइयाँ होती हैं और समाज में भी उसकी बहुत अच्छाइयाँ होती है। महतवी की कठिनाई ये होती है कि शिक्षा की कमी और घर के कामों में उसकी रुचि ना होने के कारण घर बिखरता रहता है और पति मिर्जा कासिम अली गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अब वो क्या करती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत होता है, वो अपनी सास को बुरा कहती है और पड़ोस में अजीब अजीब लड़कियों से बात करती है। अगर उसके हस्बैंड मना कर दे कि इन लड़कियों से बात मत करो, उसे लगता है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। हालांकि वो कहती है कि मेरी अम्मा भी मुझ पे इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, इस तरीके से तुम लगा रहे हो और ये अच्छी बात नहीं है। तो एक्चुअली में उसे वो बुरी चीजों से रोक रहे हैं, पर उसे लगता है कि उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, उस पर नजर रख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं वो वजह यही है क्योंकि उसको एजुकेशन में रुचि नहीं थी। बच्चों, हम सोचते हैं कि एजुकेशन से क्या फायदा है ना? पर एजुकेशन आपको इंसान बनाती है। आप सोचेंगे कैसे बनाती है? एजुकेशन से आपके दिमाग का ज़र्फ गहरा होता है, आपका हर्फ गहरा होता है, आपके ज़र्फ में एक नुमाइश, एक खूबसूरती पैदा होती है, आपके हर्फ में एक बेहतरीन एक हिदायत पैदा होती है। और एजुकेशन भी, एजुकेशन हासिल करना भी एक अमानत है, एक रहमत है कि आपको ये मौका मिला है कि आप एजुकेटेड पर्सन बन रहे हो। और रहमत को तो एक्सेप्ट करते हैं, है ना? आपको अगर वो चीज दी गई है, आपको वो आजादी दी गई है कि आप बाहर जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो, वो अमानत है आपके लिए। और कहते हैं अमानत में खयानत नहीं किया करते। जरूरत यही है कि अगर हमें वो चीज मिली है, वो निस्बत हासिल हुई है, तो हम कोशिश करें कि हम इस अमानत में खयानत ना करें। हम कोशिश करें कि हम इस अमानत को संभाल कर अपनी जहमत करें कि भाई हम आगे बढ़े, हम पढ़े, हम लिखे, हम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करें। पढ़ने लिखने का मतलब है आप अपने आप को इस काबिल बना ले, आपको पता हो आपको किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, आपको पता हो आपको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको पता होना चाहिए आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, तो आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है, बेकार है फिर। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से दूसरों से लहजे रखने हैं, कैसे अल्फाजों का यूज करना है, कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना है, कैसे लफ्जों में बात करनी है, किस तरीके की भाषा, किस तरीके की बोली हमें बोलनी है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, सो एजुकेशन इज नथिंग फॉर यू। यानी कि आप एजुकेशन को समझे ही नहीं है। यहाँ पे शिक्षा की बात की गई है, शिक्षा बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है शिक्षा से अपने अंदर चेंजेस लाना। आप चिड़चिड़े हैं, आप इरिटेट होते हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आप लोगों पे आप गंदी तरीके से बात कर रहे हैं, आप कोस रहे हैं, आप कुछ अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, इट्स नॉट गुड। यानी एजुकेशन आपको चेंज ही नहीं कर पाई है। यही हाल था बिल्कुल महतबी का, इसलिए दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत अलग थी। वो हमेशा अपनी किस्मत को रोती रहती थी, तो अख्तरी हमेशा हर चीज को अच्छे से हैंडल कर लेती थी। फिर महतबी इसी बात पे अख्तरी से जलती थी कि भाई इसको तो बड़ा अच्छी चीजें मिल जाती हैं, इसको तो अच्छा पति भी मिल गया, अच्छा घर भी मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? और इसका पति हर बात पे इसको टोकता क्योंकि इसकी गलती होती थी इसलिए। और इसी वजह से ये गलतियों का एहसास इसके बाद महतबी को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सुधार का प्रयास करती है। अख्तरी जो होती है वो अपनी बहन, अख्तरी छोटी बहन होती है और महतबी बड़ी बहन होती है। तो अख्तरी अपनी बहन को मदद करती है कि उसकी मदद करने की कोशिश करती है कि वो शिक्षा हासिल करे, घरेलू काम में रुचि ले,
उसको सलाह देती है। मेहताबी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सुधार करने का प्रयास भी करती है। धीरे धीरे वो अपने घर को संभालने लगती है और अपने पति को भी सुधारने की कोशिश करती है। तो देखो, जब आपको लगे कि बहुत देर हो गई है, यानी कि वहां से आप शुरुआत कर रहे हैं, और जहां से इंसान शुरुआत कर रहे हैं वहां देर नहीं होती है। समझ गए? तो हमें ये जानना है कि कब हमें शुरुआत करनी है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी गलती है, तो प्लीज उसे ठीक कीजिएगा। इफ आप उसे ठीक करेंगे तभी आप आगे कहीं जा सकेंगे, अदरवाइज आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? अब इसके थोड़े से पात्र देख लेते हैं। अख्तरी कौन है? कहानी की मुख्य नायिका है, जो समझदार, पढ़ी लिखी, घरेलू कामों में निपुण है और छोटी बहन है। महतबी जो है वो बड़ी बहन है अख्तरी की, जो आलसी भी है, गैर जिम्मेदार भी है, और इसे कोई एजुकेशन में कोई रुचि है ही नहीं। बशीरुद्दीन कौन है? अख्तरी के पति हैं, वो भी बहुत शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति हैं। अब मिर्जा कासिम महतबी के पति हैं, गरीब भी हैं और आलसी भी हैं। अब मिर्जा शाहिब उल हसन अख्तरी और महतबी के पिता हैं, उनके फादर साहब हैं, यानी कि उनके अ, वालिद साहब हैं। और मिरात उल उरूज जो है एक प्रेरणादायक शिक्षा प्रेरित उपन्यास यानी कि नोवेल है, जो महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार पर बल देता है। डिप्टी नजीर अहमद ने इस उपन्यास को माध्यम से ये संदेश का प्रयास किया कि शिक्षा और अच्छी परवरिश की एक खुशहाल और सम्मति जीवन की कुंजी है। अगर आपके पास शिक्षा है, अच्छी परवरिश है, तो आपका जीवन सफल है, आप खुशहाल रहेंगे, आप बहुत अच्छी से जिएंगे। और इस उपन्यास की कहानी और पात्र आज भी प्रासंगिक है, जो समाज में सुधार की प्रेरणा के स्रोत हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वुमेन एजुकेशन एट ऑल पीपल, ना कि सिर्फ वुमेन, मेन एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी को समाज में एजुकेशन हासिल करना चाहिए, एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि कितनी जरूरत जरूरत की चीज है, कितनी खूबसूरत चीज है ना? और जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो शायद हम अपने जीवन को एक खूबसूरत शेप दे सकेंगे, एक आकार दे सकेंगे, और खुद को भी बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है? तो मंजिल तो मिलेगी, पर कुछ त्याग के ही सही, पर हासिल करना है तो एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपने एजुकेशन पे फोकस करना है। ठीक है? समझ गए? होप समझ गए होंगी। अगर ये नोवेल की समरी आपको अच्छी लगी हो, इसी तरीके से और भी नोवेल्स की समरी लेकर आऊंगी। आप मेरे साथ अपनी खुद के चैनल के साथ बने रहे, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। दिस इज योर ओन चैनल। ओके एवरीवन, दिस इज योर ओन चैनल, एंड I request, not be request. If you want, so you can like it video. Okay? आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं आपको और कौन सी नॉवल की समरी चाहिए, और आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कोई भी नॉवल या किसी भी सीरीज को जब मैं लेकर आऊंगी। होप सो आप अच्छे से बने रहें अपने चैनल के साथ, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।